यूं ही नहीं, जहां में चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ था जमाना हुसैन का। सरदे के जो जहां की हुकूमत खरीद ले, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। जी हाँ, हक के तख्त पर कभी बातिल हुकूमत नहीं कर सकता। यजीद सोचता था वो जहां का मालिक है, फौज उसकी है, हुकूमत उसकी है, लेकिन वो ये नहीं जान पाया अल्लाह ने हक को कभी मरने नहीं दिया। हुसैन आज भी जिंदा है दुनिया के दिलों में, लेकिन यजीद और यजीदी मिट्टी में मिल गए। आज अमेरिका के साइको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वही इजराइल के खंजीर नुमा हुक्मरान नेस्तो नाबूद को घमंड है। दुनिया उसके हुक्म से चल रही है, दुनिया को वे जैसे चाहेंगे वैसा ही चलाएंगे। ताकत की चर्बी ने इन शैतानों की आंखों को ढांप लिया। वो नहीं जानते ईरानी हुसैन वाले हैं और हुसैन कुर्बानी जान देने का नाम है। हुसैन हक का अलंबरदार है, हुसैन के ठोकरों में दुनिया की बादशाहत है। ये कुर्बान होके जहां में शहीदी का दर्जा पा जाएंगे, लेकिन तुम्हें न जमीन निकलेगी और न आसमान। मिट जाओगे जहां से, नाम मिट जाएगा शैतानों तुम्हारा। बता दें, जिस तरीके से ईरान ईमान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, इस्लाम को जहां में बुलंद करने की जंग लड़ रहा है, वो खुदा के किसी मौजिजे से कम नहीं है। एक तरफ बातिल ताकतें, झूठे मक्कार हरामखोर अरबियों की फौजें, एक तरफ सिर्फ हुसैनों का लश्कर खड़ा है। ताकतें चाहकर भी ईरान के जज्बे को रत्ती भर भी कम नहीं कर पाई। बाकी नाम के मुस्लिम देश तमाशा देख रहे हैं, जैसे हुसैन के साथ धोखा करने वाले कूफी लोग देख रहे थे। पहचान लो इन्हें, ये अरबी अय्याश कुत्ते ही इस्लाम के परचम को झुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, ईरान ईरान नहीं बल्कि जज्बाए हुसैन है। बता दें, यूं तो हिंदुस्तान के कई राज्यों से ईरान के लिए मदद भेजी जा रही है, लेकिन इस मदद के जज्बे को अलीगढ़ के रहने वाले गुलदस्ता सोसाइटी के उपाध्यक्ष अब्दुल अजीम खान ने सरबुलंद किया है। बता दें, रियाद सऊदी अरब में रहकर अब्दुल अजीम खान साहब ने अपनी समिति के द्वारा 6 पदाधिकारियों का डेलीगेशन ईरान एम्बेसी भेजा है। ईरान एम्बेसी पहुंचने वालों में प्रोफेसर शमीम अहमद, डॉक्टर रियाजुल हसन सिद्दीकी, समिति के सचिव खजरुद्दीन साहब, वहीं इंजीनियर फिरोज, डॉक्टर नजर अब्बास, वहीं स्टूडेंट यूनियन के सदस्य खालिद मसूद। कुल 6 सदस्यों ने ईरान एम्बेसी पहुंचकर ईरान के राजदूतों से मुलाकात की है। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मैं अब्दुल अजीम खान आपके इस चैनल के माध्यम से अपने अलीगढ़ के तमाम बहनों, भाइयों और दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, आज मैंने यानी 7 अप्रैल को एक डेलीगेशन गुलदस्ता सोसाइटी की तरफ से ईरान एम्बेसी में भेजा। बहुत सीनियर दोस्त और प्रोफेसर शमीम अहमद साहब, डॉक्टर रियाजुल हसन सिद्दीकी साहब, जनाब खजरुद्दीन खान साहब, जनाब इंजीनियर फिरोज खान साहब, डॉक्टर नजर अब्बास साहब, स्टूडेंट यूनियन के सदर जनाब खालिद मसूद साहब और उनके साथ तमाम दीगर हजरात भी शामिल रहे। मेरा मकसद ये डेलीगेशन भेजने का ये था, हम उनकी इस जो मुश्किलें हैं, अज़ियत ख़ास तौर पर हमारे आयतुल्लाह अली खुमैनी साहब की जब से शहादत हुई थी, जब से हम लोग कोई कंडोलेंस नहीं कर पाए थे, तो क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था उनकी मशगूलियत की वजह से, जैसे ही हमें टाइम मिला तो ये डेलीगेशन हमने उनके पास भेजा। ख़ास तौर पर हम चाहते थे कि फाइनेंशियली उनकी हेल्प करें, लेकिन फाइनेंशियली हेल्प हम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ से कैश नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो काफ़ी लेंथी हैं। तो इसलिए हम उनको इस अमाउंट को या किसी भी फाइनेंशियल उसको हम दवाओं में कन्वर्ट करके दवाएं उनको हम भेज सकते हैं। दवाओं के लिए उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया, जो इंशाअल्लाह हम जल्द ही एक बड़ी खेप दवाओं की, क्योंकि इस वक्त दवाओं की उनको बहुत सख्त ज़रूरत है।
दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन्हें इस मुसीबत से निकाले इज्जत के साथ। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। गुलदस्ता सोसाइटी के उपाध्यक्ष अजीम साहब की माने तो उनकी तरफ से दवाओं की बड़ी खेप जल्द ईरान पहुंचेगी, क्योंकि ईरान में इस वक्त दवाओं की बहुत सख्त जरूरत है। सियासत में अक्सर नेता अपने हित देखता है, वो जानता है उसे किस वक्त कहां शतरंज पर गोटे बिठानी है। लेकिन ईरान को दवाओं की मदद भेजकर अब्दुल अजीम खान साहब ने साबित कर दिया उनके लिए सियासत की गद्दी कोई मायने नहीं रखती है। उनकी मदद होनी चाहिए जो मदद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अल्लाह के नजदीक इससे बेहतर कोई अमल है ही नहीं। गुलदस्ता सोसाइटी की टीम वहीं अब्दुल अजीम खान साहब के बारे में क्या कहा है ईरान के एम्बेसी के सदस्य ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दफ्तर मुकामी मौज़म रहबरी हिंदुस्तान यानी जो आपके रहबर मौज़म इनक़लाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा ख़ामनेई का जो दफ्तर के मैं जहाँ पर हम ठहरे हैं, जहाँ पर हम हाजिर हैं, वो आपके हेड ऑफिस है आपके दफ्तर मुकामी मौज़म रहबरी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात रहबर मौज़म के नुमाइंदे डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब से आप लोगों की मुलाकात रही है, और खुशी तौर पर मैंने देखा कि आप हज़रात ने गुलदस्ता सोसाइटी की मखसूसन और अब्दुल अजीम साहब की सदारत में जो आप गुलदस्ता सोसाइटी अलीगढ़ में कायम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्क में आप नुमाया सोशल कई बरसों से नुमाया सोशल वर्क आपके गरीब तरीन लोगों को आप फराहम कर रहे हैं, खदमात फराहम कर रहे हैं। मखसूसन जब ये ईरान पे जो मुसीबत ढाई जा रही है, जो जुल्म किया गया है और नायब इमाम को और मस्जिद तखलीद को शहीद किया गया, आपने जिस मोहब्बत का, जिस हमबस्तगी का आपने ऐलान किया, उससे हम बेइंतहा ममनून मशकूर हैं। और अब खास तौर पर अब्दुल अजीज साहब का, उनके तमाम अरकान गुलदस्ता सोसाइटी का हम तहे दिल से ममनून मशकूर हैं। हम तो दुआ करते हैं, लेकिन हमें यकीन, इस बात की यकीन है जो कहीं भी जो मजलूम का साथ देगा, अल्लाह ताला उनके साथ उनकी इस दुनिया में नुसरत करेगा, आखिरत में उनकी नुसरत शामिल हाल रहेगी। और मैं आपकी गुलदस्ता सोसाइटी के तमाम अरकान के लिए 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए दुआ फरमाएं, और हम भी आपके लिए हमेशा अपनी दुआ में आप हमारे शामिल हैं। और हिंदुस्तान की अवाम खुसूसी तौर पर जिन्होंने हमारी मुसीबत हमारा साथ दिया है, अल्लाह ताला उनकी इंशाअल्लाह में नुसरत में शामिल हाल रहेगी। अल्लाह ताला हिंदुस्तान की तमाम दुनिया की तमाम बरकतें हिंदुस्तान में मौजूद हैं, और बरकतें हिंदुस्तान में मुसलसल नाजिल होते रहे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान और ईरान की दोस्ती हमेशा कायम और दायम रहती है, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी कायम और दायम रहेगी। सुना आपने, इसे कहते हैं इज्जत अफजाई। बता दें, नेता हमेशा अभिनेता होता है, कहाँ क्या एक्टिंग करनी है वो जानता है। लेकिन ईरान की इस मुश्किल घड़ी में छोटी से छोटी मदद अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। नेता तो बस भाषण देने के लिए होते हैं, लेकिन दानिश्वर इंसान अब्दुल अजीम खान साहब जैसे होते हैं, जो महीने दर महीने वो ऐसे काम करते जा रहे हैं जो इतिहास में इंसानियत के हरूफ बनकर दर्ज होंगे। हम और हमारी पूरी इंडिया सर्च न्यूज की टीम अब्दुल अजीम खान साहब के इस जज्बे को दिल से सलाम करती है। हमें फक्र है आप पर, आप हमारे शहर से राब्ता रखते हैं। अल्लाह आपको इस नेक अमल की बहुत बड़ी जज़ा अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अलीगढ़ से चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।